साथियों नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल का ये कार्यक्रम। इस वीडियो में हम इन्हीं 4 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो सवाल हैं, कौन है हाथरस का गुनाहगार? दूसरा सवाल होगा, हिंदुस्तान में बाबाओं के फलने फूलने का मुख्य कारण क्या है? तीसरा होगा कि क्या वोट बैंक की राजनीति करती है बाबाओं का संरक्षण? चौथा सवाल होगा, बाबा और जाति की राजनीति का रिश्ता क्या है? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ की घटना में कुछ भी नयापन नहीं है दोस्तों। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और लगातार बढ़ती रही हैं और तय मानिए कि आगे भी होती ही रहेंगी। दिल्ली से सिर्फ 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीर सामने आई है वो दिल को झकझोर देने वाली है। लगभग 117 लोगों की जान जिस तरह से गई वो हमारे समाज के एक बर्बर तस्वीर को उजागर करती है। एक सभ्य समाज में जहां नियम का कानून का शासन है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हों, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाए और एक डॉक्टर वहां पे अवेलेबल न हो? बताया जा रहा है कि करीब 2 से 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा थी वहां पर और पुलिस प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेलकर उसके चरणों की धूल लेने का प्रयास करें? आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनाहगार कौन है? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी हुई है दोस्तों। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है। अब आइए हम सब पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कौन है हाथरस का असली गुनाहगार? दोस्तों सोशल मीडिया पर इस घटना का जिम्मेदार अलग अलग लोगों को बताया जा रहा है। किसी के लिए बाबा जिम्मेदार है तो किसी के लिए लचर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के भक्तों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 21 बीघे में अपना आश्रम बना रखा है बाबा, 3 तरफ से गेट है, इस वक्त सारे दरवाजे बंद हैं। बाबा इसी आश्रम में रोज सभा करता है। स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर कुछ लोग लिखते हैं कि रोज सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है, उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये घटनाएं अक्सर होती हैं और भगदड़ के नाम पर ऐसी हत्याओं का कारण बनने वाले बाबाओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? बस नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन आस्था के सिंहासन पर बैठकर हर बार इस तरह लोगों को मौत के मुंह में भेजने की छूट मिली हुई है। हिंदुस्तान में बाबाओं के फलने फूलने का कारण क्या है? हमारे देश में ऐसे बाबाओं का साम्राज्य बहुत बड़ा है साथियों। ये कोई आज से नहीं है, सदियों पहले से रहा है और अभी भी है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके मूल में अशिक्षा और बेरोजगारी है, पर दोस्तों मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बाबाओं के चक्कर में जितना पढ़े लिखे लोग और संपन्न लोग यानी कि खाते पीते घर के लोग आते हैं, उतना गरीब नहीं जाता है। यही कारण है कि बाबाओं का साम्राज्य अमीर राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा ही है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बढ़ता तनाव, भविष्य की अनिश्चितता जैसी बातें बाबा समृद्ध और मजबूत बना रही है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब ऐसी समस्याएं कम तब भी देश में बाबा लोगों की पूछ थी। मध्यकालीन भारत के बाद से भारत में साधु संतों और बाबाओं का साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। भारत से राजघराने तो समाप्त हो गए, पर मठों की जमीन और जायदाद बढ़ती गई। देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व में
पश्चिम तक ऐसे मठों का भरमार लगा हुआ है। इन मठों से ही निकलकर अब राजनेता भी बनने लगे हैं। इसका आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद देश के सबसे पुराने मठों में से एक गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। पंजाब में डेरे एक प्रकार के मठ ही हैं। भोला बाबा उर्फ सरकार हरि भी कुछ दिन बाद खुद को एक मठ में तब्दील कर लेंगे। अभी इनकी पूजा इनकी पत्नी के साथ होती है, बाद में इनके बच्चे भी भगवान बन जाएंगे। देश के कई मठों और डेरों की ऐसी ही कहानी है। स्वयंभू भगवान बाबाओं के माँ बाप और बेटे बेटियां ही नहीं बनते हैं, बल्कि उनके दामाद और बहुएं भी भगवान बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखते हैं कि भारत में आलस एक भयानक बीमारी का रूप लेती जा रही है। आलस्य का मूल कारण भौतिकता है। सब सुख पाने की लालसा इन ढोंगियों की दुकान का सौदा है। सभी सुख पाइए, बाबाओं के पास जाइए। और तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों, वोट की राजनीति करती है बाबाओं का संरक्षण। कुछ महीने पहले की बात है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा में चुनाव होने वाले थे। बाबा बागेश्वर धाम की धूम मची हुई थी। बाबा बागेश्वर के दरबार में न केवल बीजेपी के नेता शिवराज सिंह पहुंचे थे, बल्कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी उनकी शरण में थे। बाबा बागेश्वर धाम का जो पुजारी है धीरेन्द्र शास्त्री, 20-22 साल का लौंडा है, उसके सामने बुजुर्ग लोग जाकर के आशीर्वाद ले रहे थे। बाबा के दरबार में एक फोटो वायरल हुई है, जिसमें उनके आशीर्वाद लेने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दोनों पहुंचे हुए थे। बाबा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दोनों नेता जमीन पर उनके चरणों के पास हैं। हालांकि बाबा का तेज न शिवराज को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना पाया और न ही राज तिलक बनवास से वसुंधरा को निकाल सका। फिर भी बाबा का जलवा बरकरार है। रेप, हत्या और कई मामलों में आरोपी और कई मामलों में सजा पा चुके हरियाणा के बाबा राम रहीम जेल में सजा काट रहे हैं, पर वो अधिकतर बेल पर जेल से बाहर ही रहता है। जेल की दीवार कभी उन्हें ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख पाती, क्योंकि उनके पास बड़ा वोट बैंक है। कहा जाता है कि बाबा के भक्त केवल हरियाणा में ही नहीं, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हैं। हालांकि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में इस बार कमजोर प्रदर्शन की, फिर भी बाबा का जलवा कम नहीं होने वाला है। बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा की भी राजनीतिक पहुंच किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाबा का जयकारा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समय में भी उनका जलवा कायम था। दूर क्यों जाएं, वर्तमान में हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके कार्यकाल में भी इस बाबा का जलवा कायम है। वैसे भी अब बाबाओं का जलवा कुछ ज्यादा ही चल रहा है। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, बाबा और जात की राजनीति से क्या रिश्ता है। बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं। इस बीच उनकी जाति के बारे में भी लोगों को पता चल गया है कि उनकी जाति है जाटव। उत्तर प्रदेश में जाटव दलित वर्ग से आते हैं। इसी समाज से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी आती हैं। जिस समाज के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता रहा, अगर उस समाज के लोग महंत, संत और बाबा बन रहे हैं, तो यह देश के लिए शायद कुछ सुखद योग हो सकता है कि अब इनको मौका मिलने लगा है। पर यहाँ ये भी देखना होगा कि ऐसे बाबाओं के दरबार में कितनी बड़ी जातियों के लोग जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत ज्यादातर नए डेरों और नए बाबाओं के दरबार पिछड़े और दलित समाज के लोग ही जाते हैं। हालांकि इन डेरों में जाने वालों में उच्च जातियों के लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को मानवतावादी कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन डेरों और बाबाओं के उत्थान के पीछे वंचित समाज को बराबर का दर्जा मिलने की चाहत भी कहीं न कहीं एक कारण रहा होगा। राम रहीम, रामपाल ही नहीं, बल्कि पंजाब के अनेकों डेरों के पीछे पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के लोगों का समर्थन रहा है। इस तरह ये बाबा
बहुत बड़ा वोट बैंक बना लेते हैं, जिसके चलते इनका सत्ता प्रतिष्ठानों तक में इनकी हनक चलती है। यही वजह है कि नेता इनके चरणों में जाकर के गिर जाते हैं और इनके चरण चुंबन करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।